फिल्म की शुरुआत में यूरोप में आई एक महाप्रलय दिखाई जाती है जिसमें सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग बच पाते हैं। इस प्रलय का कारण था एक अनदेखी ताकत जो इंसानों को अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती है और ये ताकत अब पूरी दुनिया में फैलती जा रही थी। एक स्केटिंग ग्राउंड में सेबेस्टियन और एना दिखाई जाते हैं जो इस प्रलय के बीच बस थोड़ा बहुत ध्यान भटकाने के लिए स्केटिंग के मजे उठा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और वो वहाँ से चलने लगते हैं। तभी अंधे लोगों का एक ग्रुप सेबेस्टियन को बुरी तरह से पीटता है और जो भी कुछ सेबेस्टियन के पास था वो उससे छीन कर ले जाते हैं। सेबेस्टियन एक टूटी हुई बोतल को उठाता है अपनी आत्मरक्षा के लिए, लेकिन उसकी बेटी एना उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों अपनी आंखें ढकते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है वो अनदेखी ताकत आपकी आंखों में देखकर आपको अपने कंट्रोल में करती है, इसलिए बाहर आते समय सभी लोगों को अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं। सेबेस्टियन एना को छुपाकर उन लोगों से बात करता है। वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए पूछता है। उस ग्रुप के लोग सोचते हैं कि सेबेस्टियन उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है मैं एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ और मैं जानता हूँ कि लाइट जनरेटर कहाँ पर हैं, जिसकी मदद से हम जहाँ पर भी रुकेंगे वहाँ पर लाइट और उस जगह का तापमान गर्म रख सकते हैं। ग्रुप के सभी मेंबर मान जाते हैं और सेबेस्टियन को लेकर एक बस स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनके ही जैसे और भी सर्वाइवर्स थे। वहाँ वो लिलियाना नाम की एक डॉक्टर से मिलता है जो उसके चेहरे पर हुए घाव का इलाज करती है। रात को वो एक दूसरे आदमी से मिलता है जिसने अपनी आंखों को स्टिच करके परमानेंट बंद कर दिया है अपने आप को बचाने के लिए उस अननोन ताकत से। वो कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को अपनी खुद की जान लेते हुए देखा है उस अनदेखी ताकत के वश में आकर, और कहता है कि ज्यादातर लोग उस ताकत से डरते हैं और अपनी आंखें छुपा कर रखते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी पर्दे के आराम से घूम रहे हैं। उन्हें कहा जाता है सीयर्स, और ये सीयर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों को वो ताकत मार सकती है। डिनर करने के बाद सभी सर्वाइवर्स बस में सो जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन मौका देखकर बस में लगने वाली चाबी ढूंढने लगता है और एक के बाद एक चाबी से बस को स्टार्ट करने का ट्राई करता है। इसी शोर से लिलियाना की आंखें खुल जाती हैं और वो सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है मैं सभी को आजाद कर दूंगा। जब उसे बस की सही चाबी मिल जाती है वो बस स्टार्ट करके उसे ड्राइव करने लगता है। इसके बाद बस में मौजूद सारे सर्वाइवर्स जाग जाते हैं। वो सभी उस दरवाजे को तोड़कर सेबेस्टियन पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस पलट जाती है। सेबेस्टियन बस में से बाहर निकल आता है और कहता है कि वो अनजान शक्ति आ रही है, वो कितनी खूबसूरत है। इसके बाद जो पहला इंसान उस ताकत को देखता है वो अपना आपा खोकर अपना ही गला काट लेता है और सेबेस्टियन देखता है कि उसकी बॉडी में से एक लाइट निकल कर जा रही है। वो डॉक्टर लिलियाना भी बाहर आ जाती है, लेकिन अपनी आंखें बंद रखती है। लेकिन सेबेस्टियन जानबूझकर लिलियाना की आंखें खोलने लगता है ताकि लिलियाना का भी उस ताकत से आई कांटेक्ट हो सके, लेकिन आई कांटेक्ट के बाद लिलियाना का भी बाकी सभी की तरह बहुत बुरा हश्र होता है। सभी मर जाते हैं, सिर्फ सेबेस्टियन जिंदा रहता है। वो देखता है कि कैसे हर एक की बॉडी में से वो लाइट निकलती जा रही है। तभी हम एना को देखते हैं जो अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती है कि पापा सब कुछ ठीक है, आपने उन्हें फ्री कर दिया। अगले सीन में हमें 9 महीने पहले का समय दिखाया जाता है जब पहली बार उस अनदेखी ताकत ने हमला किया था। सेबेस्टियन के पास एक कॉल आती है जिसमें एक चेतावनी दी जाती है और सेबेस्टियन के साथ काम कर रहे सारे लोग अपना अपना काम बंद करके ऑफिस से निकलने लगते हैं। उसकी वाइफ कॉल करके कहती है एना को स्कूल से पिक कर लेना। सेबेस्टियन स्कूल की तरफ जा रहा होता है, तब वो देखता है कि हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। सेबेस्टियन दौड़कर सबवे पहुंचता है जहां वो देखता है कि बहुत सारे लोग जख्मी हैं। तभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। सेबेस्टियन को एहसास होता है कि कुछ गलत है और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन बाकी सभी लोग उस अनदेखी ताकत की चपेट में आ जाते हैं। सेबेस्टियन वापस रोड पर आ जाता है और देखता है एक बिल्डिंग में एक्सप्लोजन होता है। आखिरकार वो स्कूल तक पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि एक नन अपने डेस्क पर मरी पड़ी है और सभी लड़कियां डर के मारे सहमी हुई हैं। सेबेस्टियन एना को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले वो बाहर निकल पाते तभी एक एक्सप्लोजन हो जाता है। वो दोनों स्कूल की चर्च के रास्ते बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी उन्हें एस्तेबान नाम का एक पादरी मिलता है। ये पादरी मानता है ये अनदेखी ताकत ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं और वो इतने खूबसूरत हैं कि आम इंसान उन्हें देखकर पागल हो जाता है और अपनी जान ले लेता है और कहता है कि मेरे हिसाब से मानवता का यही अंत है। ये सुनकर सेबेस्टियन डर जाता है। अगले सीन में सेबेस्टियन एना की आंखें ढककर अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था जहां वो देखता है कि एना की माँ रोड पर भागती हुई आती है और जानबूझकर एक कार से टकरा जाती है। अगले सीन में कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहां सेबेस्टियन और एना एक चर्च में ईश्वर को धन्यवाद कर रहे होते हैं, जहां सेबेस्टियन को एक पेंटिंग में मूवमेंट दिखती है और हमें पता चलता है ये उन सीयर्स में से ही एक है जिसे लगता है उस ताकत के जरिए औरों को मार कर ये उनकी आत्मा को मुक्ति दे रहा है। वो दोनों दोबारा से स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं जहां उन्हें फिर से एक इंसान दिखता है अपनी
अपनी जान लेते हुए। और सेबेस्टियन कहता है ये खूबसूरत फरिश्ते इंसानों को मुक्ति देने के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन देखता है कि एक औरत एक स्टोर में घुसने की कोशिश कर रही है। सेबेस्टियन उस पर अटैक करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी कुछ कुत्ते सेबेस्टियन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ हमें सर्वाइवर्स का एक अलग ग्रुप दिखाया जाता है जिसका लीडर था राफा। उस ग्रुप के और मेंबर्स थे ओक्टेवियो, रोबर्टो, इजाबेल, क्लेयर एंड सोफिया। सोफिया की उम्र उसकी बेटी एना के जितनी ही थी। सेबेस्टियन कहता है मुझे भी अपने साथ अपने ग्रुप में ले लो। राफा शुरुआत में तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन सेबेस्टियन की वो जनरेटर वाली स्टोरी जिससे उसने पहले ग्रुप में ज्वाइन किया था वो यहाँ पर भी काम आ जाती है। इसके बाद उनके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, जो कि एक अंदेशा है कि वो अनदेखी ताकत आ रही है। ये देखकर वो लोग तुरंत वहां से चले जाते हैं। वो ग्रुप अपने नए ठिकाने पर पहुंच जाता है और सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि मैं अकेला हूँ, जबकि एना भी उसके साथ थी। एना सेबेस्टियन को कहती है कि तुम्हें सबको बाहर लाना होगा। सेबेस्टियन अपने ग्रुप में कहता है कि मुझे जनरेटर के बारे में कुछ नहीं पता, और उसके बाद वहां पर लड़ाई हो जाती है। लेकिन सोफिया उस लड़ाई को रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और इंसान जख्मी हो। सेबेस्टियन सोफिया को थैंक यू कहने के बहाने उसे अपनी बातों में बहलाने फुसलाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया अपनी माँ से बिछड़ गई है और उसने बहुत से लोगों को खुद की जान लेते हुए देखा है। सोफिया कहती है मैंने रेडियो पर एक माउंटेन कैसल के बारे में सुना है जो इस वक्त पूरी धरती पर सबसे सुरक्षित जगह है। वो उस कैसल की ड्राइंग बनाकर भी दिखाती है। उस ड्राइंग को देखकर इजाबेल कहती है कि इस कैसल का नाम मोंजुइक है। इसके बाद वो लोग वहां जाएं या ना जाएं इस बारे में बहस करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए। वहां के लिए निकलने से पहले सेबेस्टियन को एक सपना आता है। उस खौफनाक सपने में वो उन चीजों को देखता है जो उसने की है। अगली सुबह वो लोग मोंजुइक के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें फिर से 8 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन जीपीएस की आवाज से हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था क्योंकि उसकी बेटी एना को बहुत तेज बुखार था। लेकिन फिर से चीजें उड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से सेबेस्टियन दवाई नहीं लाता और वापस खाली हाथ अपार्टमेंट में आ जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में वो ग्रुप रात बिताने के लिए एक खाली जगह पर रुकता है। जब हर कोई सो जाता है सेबेस्टियन कुत्तों के पट्टों को काट देता है। अगली सुबह पूरे ग्रुप को वो अनदेखी ताकत घेर लेती है और वो ताकत इस बार ग्रुप मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स की आवाजें निकालती है। इसके बाद कुत्तों का पट्टा टूट जाता है और कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। सोफिया को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अपनी आंखों पर से पट्टी हटा लो, लेकिन ओक्टेवियो उसको ऐसा करने से रोक लेता है। राफा अपने कुत्तों को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे अपने कुत्तों की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों पर से पट्टी हटा लेता है और वो अनदेखी ताकत उसको भी मार देती है। राफा की चीख सुनते ही उसके कुत्ते उसके पास आ जाते हैं और उसी ग्रुप का मेंबर रोबर्टो भी वहां आ जाता है, जिसको वो कुत्ते काट लेते हैं। इसी दौरान ओक्टेविया को एक घर मिलता है और वो सीटी बजाकर सबको वहां बुलाने लगता है। जब इजाबेल रोबर्टो के घाव को ठीक कर रही थी, ओक्टेविया कहता है कि मैं इस परलौकिक शक्ति के बारे में समझ चुका हूँ। ये इंसानों के इमोशंस को पढ़ती है, खास तौर पर दुख और डर को। सेबेस्टियन इस बात पर पूरा भरोसा नहीं करता। जब वो देखता है कि सोफिया बहुत ज्यादा दुखी है तो वो उसे अपनी बेटी एना का नेकलेस दे देता है, जिसके बाद हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो पादरी एस्टाबेन और उसके फॉलोअर्स लोगों को कहते हैं कि अपनी आंखें खोल लो और इस दुनिया से मुक्त हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के कान बंद करने की कोशिश करता है ताकि उसको दूसरों की चीखें ना सुनाई दे। अगले सीन में हमें फिर से प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन को एना नजर आती है, लेकिन और किसी को भी नहीं। उससे ये पता चलता है कि एना जिंदा नहीं है। क्लेयर सेबेस्टियन के करीब आने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो ताकत हमारे करीबियों की आवाज निकालकर हमें मैनिपुलेट कर रही है, और उसी दौरान उसे एना भी नजर आ रही थी जो कहती है कि इसकी बातें मत सुनो। सेबेस्टियन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में रोबर्टो को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका है क्योंकि उसका जख्म फैल रहा है। इसीलिए ओक्टेवियो, सेबेस्टियन और क्लेयर बिल्डिंग को छानने लगते हैं कि कोई मेडिसिन मिल जाए। एक कमरे में जहाँ खिड़की खुली थी, सेबेस्टियन को फिर से एना नजर आती है, जिसके बाद सेबेस्टियन ओक्टेवियो को बुलाता है और कहता है यहाँ सब कुछ सेफ है। लेकिन जैसे ही ओक्टेवियो अपनी पट्टी खोलता है, तुरंत बाद ओक्टेवियो की मौत हो जाती है। लेकिन इस बार सेबेस्टियन को उसमें से कोई लाइट निकलती हुई नजर नहीं आती क्योंकि सेबेस्टियन को उस परलौकिक शक्ति पर शक होने लगा था। बात और बिगड़ने लगती है जब एना कहती है कि क्लेयर की आंखों पर से भी पट्टी हटा दो, लेकिन सेबेस्टियन इस बार ऐसा नहीं करता। इसके बाद क्लेयर रोबर्टो को वो दवाई दे देती है जो उसे एक बाथरूम में मिली थी। दूसरी तरफ सेबेस्टियन कंफ्यूज है कि उसे एना की बात सुननी चाहिए या फिर सोफिया की। अगले सीन में वो सब फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं मोंजुइक जाने के लिए। सेबेस्टियन को वहां पर एक निशान मिलता है जो हूबहू उसी निशान के जैसा था जो पादरी एस्टाबान लोगों को मारने से पहले उनके
उनके माथे पर बनाता था। तभी उनका रास्ता एक सियर रोक देता है। वो उससे बच के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियर रोबर्टो और इजाबेल को नीचे गिरा देता है। वो दोनों समझ चुके थे कि अब वो दोनों मर जाएंगे, इसलिए सियर के हाथों ना मरकर वो अपनी आंखें खोल देते हैं। मौका देखकर सेबेस्टियन क्लेयर और सोफी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। तभी क्लेयर को पता चलता है कि सेबेस्टियन के जो गोगल्स हैं असलियत में वो उनके आर पार देख सकता है। इसका मतलब वो भी एक सियर है और वो लोगों को मरवाता है उस परलौकिक शक्ति के हाथों। इसके बाद वो सोफिया का हाथ पकड़कर सेबेस्टियन से दूर चली जाती है। सेबेस्टियन उनका पीछा करने लगता है क्योंकि एना उसको फोर्स करती है कि उन लोगों को मार दो। क्लेयर और सोफिया दोनों छत पर आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सेबेस्टियन क्लेयर को धक्का देकर छत से नीचे गिरा देता है और वो सोफिया की पट्टी खोलने ही वाला होता है। उससे पहले उसे एना नजर आती है जिसके सिर में से खून बह रहा था। सेबेस्टियन को ये देखकर बहुत गिल्ट होता है और वो सोफिया को गले लगा लेता है। यहाँ हमें दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सेबेस्टियन एना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तभी कोई अंदर आ जाता है और सेबेस्टियन को किसी चीज से हिट करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है वो देखता है कि वो एक छत पर है जहाँ पर उसके बराबर में एना है और वो पादरी एस्टाबान जबरदस्ती एना की आंखें खुलवा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद सेबेस्टियन भी अपनी आंखें खोल लेता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती बल्कि उसे एना नजर आने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीयर्स इसीलिए जिंदा है ताकि वो और लोगों को लाकर उस शक्ति को दे सके और वो उन्हें मार सके। दोबारा से प्रेजेंट में सेबेस्टियन क्लेयर को भी बचा लेता है। इसका मतलब छत से गिरकर भी उसकी मौत नहीं हुई थी। वो उन दोनों को एना के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। उसी पल वो मोटरसाइकिल वाला सियर अंदर आ जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर छत के रास्ते वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक दूसरी औरत आ जाती है। वो सेबेस्टियन से लड़ने लगती है। वो उसकी आंखों को फोड़ना चाहती थी, लेकिन सेबेस्टियन उससे ताकतवर था और वो उसको पुश करके ऊपर से सीधा नीचे गिर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो तीनों एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एस्टेबान और उसके फॉलोअर्स उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। सेबेस्टियन जितना तेज हो सकता था उतनी तेज कार चलाकर वहाँ से निकलने लगता है और रास्ते में दिख रही एना की परछाई को वो इग्नोर करता है। इसके बाद वो केबल कार टावर तक पहुंच जाते हैं और अपनी कार को एक एक्सप्लोजिव की तरह यूज करके वो एक दो सियर को भी मार देता है। सेबेस्टियन क्लेयर को कहता है तुम सोफिया को लेकर ऊपर जाओ, मैं यहाँ इन्हें रोकता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सोफिया का पैर एक टूटी हुई सीढ़ी पर पड़ता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन लकीली क्लेयर उसका हाथ पकड़कर उससे खींच लेती है। क्लेयर समझ जाती है कि आंखें बंद करके हम ऐसे आगे नहीं जा सकते, इसलिए वो रिस्क लेती है और अपनी आंखों की पट्टी हटा लेती है। फाइनली वो दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो केबल कार तो चल ही नहीं रही। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद एक बड़ी घंटी को जोर जोर से बजाने लगती है। इस आवाज को सुनकर वहाँ पर वो परलौकिक शक्ति भी आ जाती है। वहाँ पर मौजूद हर चीज कपकपाने लगती है और वो केबल कार्स भी चलने लगती है। मौका रहते हुए ही क्लेयर ने अपनी आंखें भी ढक ली थी। वो परलौकिक शक्ति क्लेयर की फैमिली की आवाज निकालकर उसे परेशान कर रही थी और सोफिया भी ये सब सुनकर वहाँ से कूदने ही वाली थी, लेकिन क्लेयर उसे बचा लेती है। नीचे सेबेस्टियन को अपनी जलती हुई कार पर एना नजर आती है। वो उससे छुटकारा पाने के लिए उसके पेट में किसी चीज से हमला करता है, पर तभी उसे पता चलता है ये एना नहीं बल्कि वो पादरी एस्टेबान था और एस्टेबान भी तुरंत किसी चीज को एस्टेबान के पैर में घोंप देता है। टावर के ऊपर क्लेयर बहुत ध्यान लगाकर सोफिया को लेकर एक केबल कार में जंप कर जाती है। नीचे एस्टेबान और सेबेस्टियन दोनों एक दूसरे की मौत का कारण बन जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन देखता है कि आखिरकार उसकी मदद से क्लेयर और सोफी उस केबल कार में बैठकर एक सेफ जगह पर जा रही हैं। कुछ देर बाद सोफिया और क्लेयर उस कैसल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें बहुत सारे सर्वाइवर्स मिलते हैं और आखिरकार सोफिया को उसकी बिछड़ी हुई माँ भी मिल जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर को एक लैब में लेकर जाया जाता है और उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। क्लेयर पूछती है ये ब्लड सैंपल लेने का क्या मतलब है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उस परलौकिक शक्ति ने तुम पर क्या असर किया है और हम एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो परलौकिक शक्ति किसी को भी अपने वश में ना कर पाए। कुछ दिनों बाद रिसर्चर्स उन एंटीबॉडीज को कुछ चूहों में इंजेक्ट करके पिंजरों में डाल देते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। अगले सीन में हमें एक सियर दिखाया जाता है जिसके ब्लड का इस्तेमाल करके ये एंटीबॉडीज बनाई जा रही है। तभी अचानक से जहाँ वो चूहे रखे थे वहां पर किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है और सियर उनसे कहता है कि प्लीज मुझे ये देखने दो और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।